दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिंपल ट्रिक पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल फाइंड करने की। घन और घनमूल। सबसे पहले तो घन क्या होता है? क्यूब, जिसे हिंदी में हम घन बोलते हैं। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 times। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to the power 3 है। क्यूब को 3 से पावर 3 से डिनोट करते हैं कि किसी भी नंबर की पावर जो होती है वो 3 होनी चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, 2 को ही 3 times मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। एक और देखते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। पहले हम 1 से लेके 10 तक क्यूब देखते हैं कि क्या होते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ये हमें 1 से लेकर 9 तक के क्यूब ध्यान में रहने चाहिए। अब इसके आगे 2 डिजिट नंबर के क्यूब्स कैसे फाइंड किए जाते हैं उसकी ट्रिक देखते हैं हम। हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर जिसमें वंस और टेंस 2 प्लेस आती है, या इकाई और दहाई 2 प्लेसेस आती है। जिसमें फर्स्ट ट्रिक देखते हैं कि नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, कि आपका कोई भी नंबर 1 से शुरू होता है, यानी आपके 10th प्लेस पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, दहाई अंक हमारा 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, या 19 तक हो सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले 12 का क्यूब निकालते हैं। अब हमारे पास में 12 है, तो 1st प्लेस पे तो 2 आ रहा है और 10th प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हमेशा 10th प्लस पर जब 1 आता है तो कैसे करते हैं कि आप 4 ब्लैंक्स या 4 डिजिट्स के लिए कर लीजिए। 1 एज इट इज़ रख दिया, 2 हमने एज इट इज़ रख दिया। अब क्या करना है कि जो ये 2 है, जो आपके 1st प्लेस पे है नंबर, उसका पहले स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब जो आपका यहाँ पर पहला डिजिट है और लास्ट डिजिट है उस पर तो क्रॉस लगा दो। अब नीचे इसमें क्या करते हैं कि इसका तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं दोनों को, यानी ट्वाइस करते हैं, 2 गुना करते हैं। तो 2 का 2 गुना कितना होता है? 4, और 4 का 2 गुना कितना होता है? 8। अब इसको हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो 8 में नीचे कुछ नहीं है, एज इट इज़ 8 आ जाएगा। 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 का 1st प्लेस का तो 2 यहाँ रहेगा, कैरी जाएगा 1। 4 और 2 6 और 1 7, और ये वाला 1 एज इट इज़। तो ये हो गया 12 का क्यूब 1728। इसी तरह से इसमें एक और नंबर देखते हैं, 19 का लेते हैं। 19 का क्यूब, अब यहाँ 1st प्लेस पे 9 आ रहा है और 10th प्लेस पे वापस से क्या आ रहा है? 1। हमने यही बताया था कि हम ऐसे नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं जिसका 10th प्लेस पे क्या आता है? 1 आता है। अगेन 4 डिजिट्स के लिए ब्लैंक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे 1 एज इट इज़, सेकेंड नंबर पे 9 एज इट इज़। अब थर्ड नंबर की डिजिट पर हम क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर, जो आपकी 1st प्लेस पे डिजिट है उसका हम स्क्वायर लिखते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 9 का क्यूब अभी हमने ऊपर पढ़ा था 729 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो हमने यहाँ एज इट इज़ 729 लिख दिया। वही फर्स्ट और लास्ट डिजिट पे हमने क्रॉस लगा दिया। नीचे 9 का ट्वाइस
9 टू ज़ा 18 और 81 का ट्वाइस होता है 162। अब क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो 729 है, तो 729 में से 9 तो वंस प्लेस पे एज इट इज़ आ जाएगा, कैरी क्या जाएगा ऊपर 72। 72 प्लस 81 प्लस 162 कितना आएगा 315। 315 का 5 और कैरी जाएगा 31। अब 31 प्लस 9 प्लस 18 कितना होता है 58। तो 58 का 8 यहाँ रहेगा, कैरी जाएगा 5। 5 और 1 कितना होता है 6। तो ये इसका क्यूब आ गया। 19 का क्यूब कितना होता है 6859। अब इसमें सेकंड लेते हैं कि सेकंड ट्रिक देखते हैं, नंबर एंड्स विद 1, कि आपका नंबर जो है वो 1 पर ख़त्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 21, 31, 41, 51 या 91, 61, 71, 81, 91। तो अब इन नंबर्स के क्यूब हम कैसे निकालेंगे। 21 का क्यूब देखते हैं हम। अब इसमें भी वंस प्लेस पे 1 आ रहा है और टेंस प्लेस पे 2 आ रहा है, तो वही 4 डिजिट्स ली हमने। अब जैसे हमने पहले वाले वीडियो में हम इस तरफ से लिख रहे थे नंबर को, इसके बजाय अब हम इधर से ही लिखेंगे। जिधर 1 आ रहा है हम उसी तरफ से लिखते हैं। हमने यहाँ 1 लिखा, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 2, वही 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, अपॉन में क्रॉस, फर्स्ट और लास्ट डिजिट पे 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, प्लस करते हैं 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12 का 2, कैरी 1, 8 और 1 9। तो ये आ गया 21 का क्यूब 9261। इसी में आगे एक और देखते हैं, 51 का क्यूब निकालते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा 1, फिर लिखा 5। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। फर्स्ट और लास्ट डिजिट पे क्रॉस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 50। अब इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो 1 एज इट इज़, 10 और 5 15 का 5, कैरी 1, 50 और 20 70, 70 और ये 6 76 का 6, कैरी गया है यहाँ 6, कितना आ जाएगा 125 प्लस 7 132। तो 51 का क्यूब हो गया। थर्ड नंबर पे ट्रिक देखते हैं कि जब आपके पास में सेम नंबर है, फॉर एग्जांपल 44 हो गया, 33 हो गया, 22, 55, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनके कैसे निकालने। 22 का क्यूब निकालना देखते हैं हम। हमें 4 डिजिट्स लेनी है इसमें भी। अब इसमें क्यूब कर रहे हैं तो जो भी आपका नंबर है उसका क्यूब यहाँ पर सब जगह लिखना है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8, 8 और ये 8, वही फर्स्ट और लास्ट पे क्रॉस लग जाएगा। 8 का ट्वाइस 8 2 ज़ा 16, अगेन 8 2 ज़ा 16। अब प्लस करते हैं तो 8 एज इट इज़, 16 और 8 24 का 4, कैरी गया 2, 24 25 26 का 6, कैरी गया 2, 8 और 2 10। ये आ गया हमारे पास में 22 का क्यूब। एक और देखते हैं, इसी में हम 44 का क्यूब निकालते हैं। 1 2 3 4 प्लेसेस ले लिया हमने। अब यहाँ क्या आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है हमारे पास में, तो 4 का क्यूब लिखते हैं। 4 का क्यूब होता है 64, 64, 64 और ये 64। फर्स्ट पे क्रॉस और लास्ट पे क्रॉस। 64 का दुगुना कितना होता है 128, 64 का दुगुना होता है 128। अब यहाँ पे प्लस करते हैं तो 64 तो एज इट इज़ आएगा, तो 4 तो यहाँ नीचे वंस प्लेस पे आ जाएगा और 6 कहाँ जाएगा कैरी। 64 6 128, तीनों को ऐड करते हैं तो 198 आता है। 198 का 8 यहाँ रहेगा, 19 जाएगा कैरी पर।
अब 1964 और 128 को करते हैं तो 211 आता है, 1 यहाँ पे और 21 कैरी पे, दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है 85। तो अब 44 का क्यूब कितना हो गया 85184। अब हमने 3 ट्रिक्स पढ़ ली जिसमें कि आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है। एक दूसरा हमने पढ़ा कि आपका नंबर खत्म हो रहा है 1 पे, और तीसरा हमने पढ़ा कि आपके पास में नंबर आ रहे हैं सेम। अब बाकी जो 4th नंबर की ट्रिक है जिसमें आपके नंबर बचते हैं रिमेनिंग नंबर्स है हमारे पास में। फॉर एग्जांपल 24 हो गया, 78 हो गया, 32 हो गया, इस तरह के जो नंबर बचे हुए हैं अब उनके क्यूब रूट्स कैसे निकलते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं 24 का क्यूब। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो वही 4 डिजिट्स लेते हैं। फर्स्ट वाली डिजिट पे तो यहाँ पर 2 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8। वंस वाली डिजिट पे आएगा इस नंबर 4 का क्यूब, 4 4 जब 16, 16 4 जब 64। अब हमारे पास में ये दो बीच में है प्लेसेस, इन पर क्या लाएंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ वाली पर आएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जो भी आपका 10th प्लेस पे नंबर है उसका आप स्क्वायर करेंगे और जो 1st प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना आया 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ऐसे ही इस प्लेस पर लाने के लिए अब आपके पास में 1st प्लेस पे जो नंबर है उसका तो आप स्क्वायर कीजिए, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 10th प्लेस की डिजिट से, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 2 से कितना हो गया 32। वही फर्स्ट पे क्रॉस एंड लास्ट पे क्रॉस, और नीचे इन दोनों वैल्यूज़ के ट्वाइस। 16 का दुगुना होता है 64 और 32 का ट्वाइस होता है 64 और 16 का होता है 32। 64 में 4 यहाँ एज इट इज़ आएगा, ये 6 कैरी जाएगा। 32, 64 और 6 कितने होते हैं 64, 32 और 6 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 102। 102 का 2 तो यहाँ रहेगा और ये 10 जो कैरी जाएगा। अब प्लस करते हैं 32, 16 और 10 कितना होता है 58। 58 का 8 यहाँ पे कैरी गया 5, 8 और 5 13, ये आ गया इसका 24 का क्यूब होता है 13,824। एक और नंबर देखते हैं, इसी में लेते हैं हम 32 का स्क्वायर, 32 का क्यूब। 1 2 3 4 प्लेसेस पे लिया, पहले वाले पे तो 1s का क्यूब और लास्ट वाले पे पहले वाले पे तो 10s का क्यूब और लास्ट वाले पे 1s का क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8। सेकंड वाले पे हमने कहा था कि जो आपका ये 10s वाली डिजिट है इसका स्क्वायर करके 1s वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 ज़ा 18। थर्ड वाली डिजिट पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का स्क्वायर 4 3 ज़ा 12। फिर वही फर्स्ट वाली पे क्रॉस और सेकंड लास्ट वाली पे क्रॉस। अब 12 का दुगुना 24, ऐसे ही 18 का दुगुना 36। क्या करना है प्लस 8 एज इट इज, 12 और 24 36 का 6 कैरी गया 3, 18 36 और 3 कितना होता है 57। 57 का 7 रहेगा, कैरी जाएगा 5। 27 और 5 कितना होता है 32। तो 32 का क्यूब आ गया हमारे पास में 32,768। आगे इसमें नेक्स्ट लेते हैं क्यूब रूट, जिसे हम बोलते हैं घनमूल। वैसे तो घनमूल पेयरिंग बना के 3 की पेयरिंग करके फिर निकाला जाता है, लेकिन इसकी इजी ट्रिक है कि हमें 1 से लेके 10 तक के क्यूब पता होने चाहिए। हमने एक बार 1 के क्यूब से लेके 10 तक के क्यूब लिख लिए। अब एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी होती है कि जो आपका 1s प्लेस पे जो नंबर है
वो क्या आता है, आप 1 का क्यूब करते हैं, इधर देखते हैं 1 का क्यूब करते हैं तो 1s प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह से आप 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब करने पे 1s प्लेस पे भी क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। यानी आपका इकाई अंक 4 है और क्यूब करने के बाद में यानी घन करने के बाद में भी उसका इकाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ऐसे ही 5 है, 5 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो इकाई अंक पे कितना आता है, 5 आता है। 6 का क्यूब निकालते हैं तो इकाई अंक पे 6 आता है। 9 का क्यूब निकालते हैं तो इकाई अंक पे कितना आता है, 9 आता है। लेकिन नंबर है हमारे पास में 2, 3, 7 और ये 8। 2 का जब हम क्यूब करते हैं तो इकाई अंक पे कितना आता है, 8 आता है। 3 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक पे कितना आता है, 7। 7 का क्यूब करते हैं तो 3 आता है और 8 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इकाई अंक पर क्या डिजिट आ रही है। अब इस पर बेस्ड करते हैं, हम क्यूब रूट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 12,167। हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को डिनोट करने के लिए अंडर रूट लगा के आगे 3 लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम इसकी इकाई अंक 1s प्लेस चेक करेंगे। 1s प्लेस क्या आ रहा है इसका, यहाँ 7। तो 1s प्लेस किसका क्यूब करते हैं जब 7 आता है, जब हम इस 3 का क्यूब करते हैं तब हमारे पास में 1s प्लेस पे क्या आता है, 7। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या लिख दिया कि हमारा नंबर आ गया 3। अब आप आगे की ये 3 डिजिट छोड़ दो इसको। अब आपके पास में नंबर आ रहा है 12। तो आप ऐसा नंबर चूज करो जिसका क्यूब इस 12 से छोटा हो। चेक करते हैं, 1 का क्यूब 1 बहुत छोटा है, 2 का क्यूब 8 छोटा है, 3 का क्यूब 27। तो 27 तो आपके पास में नंबर बड़ा आ गया। तो हम इससे छोटा वाला लेंगे जिसका क्यूब लेते हैं। छोटे वाले का किसका 8 आ रहा है, जिसका क्यूब क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 12,167 का क्यूब आ गया हमारे पास में 23। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 23 का क्यूब कितना होता है, 12,167। आगे और नंबर देखते हैं, एक √3। आपके पास में नंबर है 2,74,625। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका 1s प्लेस चेक करेंगे। 5 आ रहा है, अगर 5 का 1s प्लेस आता है तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 5 का 5 हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर आपको ये 3 डिजिट्स नहीं चेक करनी है, फिर आपको ये पीछे की जो आपकी डिजिट्स बचती है उनको चेक करना है। अब आपके पास में आ रहा है 274। अब आपको ये चेक करना है कि 274 कहाँ आता है और इससे छोटा नंबर क्या आएगा, क्यूब किसका आएगा। देखते हैं, 274 343 से छोटा है। 343 तो बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेके इससे छोटे वाले 216 आ रहा है। तो 216 से बड़ा है तो हम किसका क्यूब लेंगे, 6 का क्यूब लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो इसका अंडर रूट क्यूब कितना हो गया, 65। एक और लेते हैं, एक 9,70,299 का हमें क्यूब रूट निकालना है। 1s प्लेस चेक किया, 1s प्लेस क्या आ रहा है, 9। अभी हमने कहा था कि 9 का 1s प्लेस पर 9 ही आता है। तो हम क्या लेंगे, 9 लेते हैं। इस 3 डिजिट्स को छोड़ दो। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, 970। 970 चेक करते हैं किससे छोटा आता है, 729 से तो बड़ा है और 1000 से छोटा है। तो 1000 से छोटा है तो 1000 किसका होता है, 10 का क्यूब होता है। तो इससे एक छोटा हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 9। तो 9,70,299 का अंडर रूट क्यूब कितना हो गया, क्यूब रूट आ गया हमारे पास में 99। इसी तरह की ट्रिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही पास में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।